करोड़ों की बिजली चोरी में मुलव्विस आईएसको चीफ ने सहाफत को कटहरे में खड़ा कर दिया। इंजीनियर खालिद महमूद मैप्को में तैनाती के दौरान बोसन रोड पर वाक़े नजी क्लॉक में पैनल्स तब्दीली, चोरी शुदा पैनल्स मामले को खुड्डे लाइन लगाने, मुबैना तकनीकी व इंतजामी कार्रवाइयों में शामिल। तफसीलात जानिए मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। पाकिस्तान में सहाफत पहले ही शदीद दबाव, धमकियों और इल्जामात की जद में है, क्योंकि करप्ट माफिया और चोर अब सीना जोर भी हो चुके हैं। मगर अब एक हैरत अंगेज अमर सामने आया है जिसने आला सरकारी अफसरान के तर्ज अमल, इखलाकी तरबियत, जिम्मेदारियों की शफाफियत और सहाफती इखलाकियात के बारे में कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। जब एक इन्वेस्टिगेटिव खबर का मौकिफ के लिए इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आईएसको के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इंजीनियर खालिद महमूद को अरसाल की गई, जो कि इससे कबल मैप्को में जनरल मैनेजर टेक्निकल के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं और करोड़ों की करप्शन में मुबैना तौर पर मुलविस हैं, तो उन्होंने खबर पर अपना मौकिफ देने के बजाय सहाफत पर ही सवाल उठा दिए। ये वही इंजीनियर खालिद महमूद हैं जिनके बारे में इल्जाम है कि मैप्को में तैनाती के दौरान बोसन रोड पर वाक़े नजी क्लब में होने वाली पैनल्स की तब्दीली, चोरी शुदा पैनल्स के मामले को खुड्डे लाइन लगाने और दीगर मुबैना तकनीकी व इंतजामी कार्रवाइयों में वो बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर शामिल रहे। और ये 31 लाख यूनिट की चोरी थी, जिसका करोड़ों रुपया मुल्तान के आवाम पर बिलों की मद में नाजायज तौर पर डाला गया। ये मामला महज एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि फीडर की इंस्टॉलेशन, एक ही अप्रूवल पर दस्तखतों से 2 बार पैनल की गैर कानूनी तब्दीली और तकरीबन 31 लाख यूनिट्स की चोरी का एक ऐसा मुबैना स्कैंडल है जो मुख्तलिफ सारिफीन के खातों में डालकर पूरा किए जाने का संगीन नौयत का इल्जाम रखता है। रोजनामा कौम में मज़कूरा खबर शाये होने से कबल सहाफती उसूलों के ऐन मुताबिक इंजीनियर खालिद महमूद को वाज़े तौर पर खबर का मतन भेजकर आगाह किया गया कि अगर आप मौकिफ देना चाहें तो रोजनामा कौम के सफ़हात मनोवन आपका मौकिफ अलहदा से शाये करेगा, ताहम अगर आप मौकिफ नहीं देंगे तो खबर इसी तरह शाये कर दी जाएगी। इसके बावजूद जब खबर शाये हुई तो चीफ एग्जीक्यूटिव IESCO की जानिब से रोजनामा कौम के इंचार्ज न्यूज़ रिसर्च सेल को मैसेज करके पहला सवाल ये किया गया कि आप कौन हैं। जब उन्हें बताया गया कि मैं इंचार्ज रिसर्च सेल हूं रोजनामा कौम से और ये कि खबर सिर्फ और सिर्फ मौकिफ शामिल करने के लिए भेजी गई थी, तो उनका रद्द अमल निहायत हैरान कुन था। इंजीनियर खालिद महमूद ने मौकिफ देने के बजाय सवाल दाग दिया कि क्या आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये वो लम्हा था जहां सहाफत और एहतिसाब की तौहीन खुलकर सामने आई। इंचार्ज रिसर्च सेल ने शाइस्ता महजे और नर्म अल्फाज में जवाब दिया कि कभी नहीं सर, हम जर्नलिज्म की इखलाकियात और हुदूद व क़ुयूद से वाकिफ है, इसीलिए फरीकैन का मौकिफ शाये करना चाहते हैं। इस पर इंजीनियर खालिद महमूद ने खबर को फेक स्टोरी करार देते हुए कहा कि पब्लिश करने से पहले पूछना चाहिए था। हालांकि उन्हें यह भी बताया गया कि ये खबर उन्हें मैप्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाम गुल मोहम्मद और सीनियर इंजीनियर ऑपरेशन मुल्तान अमजद नवाज भट्टी को बैक वक्त मौकिफ के लिए भेजी जा चुकी थी। मजीद ये कि वाज़े किया गया कि ये एक तवील, मुसलसल और इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है जो एक ही दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती, इसीलिए हक़ाइक़ को टुकड़ों में दस्तावेजी शवाहिद के साथ शाये किया जा रहा है और हर खबर से एक दिन कबल मौकिफ के लिए भेजी जाती रहेगी। मगर यहाँ भी चीफ एग्जीक्यूटिव IESCO का रद्द अमल चौंका देने वाला था कि आप इसे पहले क्यों पब्लिश नहीं करते, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों शाये करके मुझे भेजते हैं, क्या आप हमसे निगोशिएट करना चाहते हैं। गोया के मौसूफ को अपने गुज़श्ता कारनामे अच्छी तरह याद थे, वरना वो ये सवालात हरगिज़ न करते। इस सवाल ने एक नया ही रुख इख्तियार कर लिया, जिस पर इंचार्ज रिसर्च सेल ने वाज़े किया कि कभी भी नहीं, हम आपसे ना मुलाकात चाहते हैं ना निगोशिएशन। मैं आम रिपोर्टर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, और चूंकि ये मामला वसी और पेचीदा है, इसलिए इसे किस्तवार शाये किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस पूरी गुफ्तगू के तमाम स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जो खबर के साथ बतौर सबूत शाये किए जा रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब सवाल ये है कि आया मौकिफ मांगना ब्लैकमेलिंग है? क्या सरकारी ओहदेदार खुद को एहतिसाब से बालातर समझते हैं? क्या फेक स्टोरी का इल्ज़ाम लगाकर असल सवालात से फरार मुमकिन है? ये मामला सिर्फ एक अफसर या एक कंपनी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान में एहतिसाब, शफ़ाफियत और आज़ाद सहाफ़त के मुस्तकबिल का है। अगली किस्तों में मज़ीद दस्तावेजी शवाहिद, दस्तखत शुदा अप्रूवल्स और तकनीकी रिकॉर्ड सामने लाए जाएंगे
اور حسب روایت متعلقہ افسران کو موقف کا مکمل حق بھی دیا جاتا رہے گا۔